मूसा पैगंबर और उनके साथ उनके भाई हारून नबी को पैगंबर बनाकर जब दोनों को जालिम बादशाह फ़िरऔन की तरफ भेजा, उनकी कौम की तरफ, वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, हमने एहसान किया नबी, रसूल, पैगंबर और ज्ञान प्रचारक का ओहदा देकर मूसा पैगंबर के ऊपर और हारून पैगंबर के ऊपर कि जाओ इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन बादशाह की तरफ, उसकी पूरी कौम की तरफ, उसने गुनाह किया, सरकशी किया, हमारे कानून को तोड़ा, तो तुम उसे जाकर ज्ञान दो। वनज्जैनाहुमा व कौमहुमा, मूसा पैगंबर और हारून पैगंबर की कौम को हमने नजात दिया जालिम बादशाह फ़िरऔन के दुख से, उसके जुल्म से, अपनी हुकूमत में जो करता था, और इन्हें नजात दिया वहाँ से निकाल कर जिस समुद्र में फ़िरऔन और उसके लश्कर को डुबो दिया, उससे भी नजात देकर क्रॉस कराया, पार कराया। मिनल करबिल अज़ीम, जो बुरी सज़ा फ़िरऔन इन्हें देता था कि लड़कों को पैदा होते तो सबको मार देता, बनी इसराइल मूसा पैगंबर की कौम में से, और लड़कियां अगर पैदा होती तो छोड़ देता। और ऐसा 2 बार किया उसने। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे और किसी ज्योतिषी और काहिन, फ्यूचर टेलर के कहने पर बच्चों को मारना शुरू किया ताकि हज़रत मूसा पैदा ही हुए और उसी टाइम मर जाएं, मार दिए जाएं, ये उसकी नीयत थी। और जब दूसरी बार 8 या 10 साल बकरियां चराकर नबी बनकर लौटे डराने के लिए, और फ़िरऔन के भरे दरबार में हक वाज़े कर दिया, सच रख दिया, सबके सामने भरे दरबार में सच्चे ज्ञान को खोलकर बता दिया और सबको समझ में भी आ गया। वजहदू बिहा, ऊपर के मुंह से तो इनकार किया, वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, उनका दिल, नफ्स, उनका मन, उनका अंदर से दिल मान चुका था। तो उस वक्त उसने फिर से कहा कि उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, अब जो मूसा पैगंबर के हाथ पर ईमान लाए हैं उनकी औलाद को मारो, चाहे बड़े हो, छोटे हो, चाहे अभी पैदा हो रहे हों, चाहे कुछ साल के हों। पहले हुक्म दिया था जो पैदा होने वाले बच्चे सबको मारो। अब जब नबूवत और सच्चे ज्ञान की बात दरबार में की गई बादशाह के सामने और पूरी कौम ने सुनकर मुतासिर हुई, दिल में बिठाया और उसको यूं लगा कि बादशाह को अब कौम के लोग मान लेंगे, तो कहा उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, और थोड़े से लोगों ने जो ईमान कबूल किया था, तो फ़िरऔन ने कहा कि जितने लोगों ने हज़रत मूसा और हारून के हाथ पर ज्ञान को कबूल किया है, इनकी औलाद में से लड़कों को मारो और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दो। ये दूसरी बार उसने ये सज़ा शुरू की थी। वनसरनाहुम, हमने मदद की हज़रत मूसा ईमानी और ज्ञानी लोगों की, और वो जादूगर जो फ़िरऔन की तरफ से आए थे, जब वो ईमान ले आए और जब सजदे में गिर गए, क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर आए। जब उन्होंने सजदे में गिरकर जादूगरों ने ये कहा और फ़िरऔन से बगावत कर दी, तो उसने उन्हें मारने को कहा। तो हमने इनकी मदद की, इन्हें बचाकर समुंदर पार कराया। फ़कानू हुमुल गालिबीन, और इन्हें जिता दिया। व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हज़रत मूसा और हारून को ऐसी किताब दी थी जिसे बाद में बयान करने के लिए कोई और किताब आएगी, जिसकी बातें और खोलकर बयान करने के लिए किसी और एक किताब की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे कहते हैं अल किताबुल मुस्तबीन। और हज़रत ईसा पैगंबर की किताब भी मुस्तबीन है। इसके पहले जितने नबी रसूल पैगंबरों को किताबें दी गई, सब किताबें मुस्तबीन हैं। उसको बयान करने, उसको एक्सप्लेन करने, खोल कर लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है। और कुरान ऐसी किताब है जिसे कहा गया कि कुरान किताब मुबीन है, जो वाज़े करती है, ओपन है, खुली हुई है, दूसरी किताबों की बातों को और एक्सप्लेन करके बताती है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, उसकी सही बातों को तस्दीक करती है और कहती है कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है, और उनकी जैसी मिलती जुलती बातें कुरान में मौजूद होती है, और जो बातें ऑब्जेक्शनेबल होती है उसका करेक्शन करती है ये कुरान। तो कुरान की जो सिफत है
किताब मुबीन है और कुरान से पहले वाली जितनी नबी रसूल और पैगंबरों की किताबें वो मुस्तबीन है, उसको करेक्शन की ज़रूरत है। लोगों ने रद्द बदल किया, तब्दीली की, उसमें गड़बड़ की, और अल्लाह को भी ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ पहले की किताबों की बातों को अब चेंज किया जाए। ज़माना चेंज होने की वजह से तो कुरान में उसको चेंज किया और वो चीज़ें मौजूद है।